Hello bachcho, the question says the heat of combustion of ethanol determined in a bomb calorimetry is minus 670.48 kilocalorie per mole at 27 degrees Celsius. What is delta H at 27 degrees Celsius for the reaction? हमें बच्चों इथेनॉल का जो कंबर्शन हुआ है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सेम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस में। और यहाँ पे बच्चों हीट ऑफ कंबर्शन जो इथेनॉल का कैलकुलेट किया गया है बॉम्ब कैलोरीमेट्री यूज करने से वो आई कितनी है, वो आई है -670.48 किलो कैलोरी पर मोल। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट है बच्चों, पहली चीज हमें पता होना चाहिए बॉम्ब कैलोरीमेट्री। बॉम्ब कैलोरीमेट्री में हीट कैलकुलेशन होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किस पे होती है बच्चों? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। और जैसे दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए डेल्टा एच इक्वेशन फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। रिएक्शन में अगर बच्चों गैसियस फेज अगर इन्वॉल्व है तो उसके लिए जो डेल्टा एच की इक्वेशन है वो बच्चों हमें पता होनी चाहिए। तो बच्चों हम समझते हैं पहले बॉम्ब कैलोरीमेट्री। बॉम्ब कैलोरीमेट्री जाने से पहले बच्चों ये समझते हैं कि कैलोरीमेट्री क्या होता है। कैलोरीमेट्री क्या होता है? तो बच्चों कैलोरीमेट्री जो होता है वो होती है स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है उसकी स्टडी को ही हम कैलोरीमेट्री कहते हैं बच्चों। तो जो कैलोरीमेट्री जो डेल तो बॉम्ब कैलोरीमेट्री क्या है? बॉम्ब कैलोरीमेट्री का मतलब है बच्चों, यहाँ पे बच्चों बॉम्ब का शब्द का मतलब होता है यहाँ पे एनर्जी का ब्लास्ट होता है। ये सब बॉम्ब कैलोरीमेट्री बच्चों एक कंटेनर में होता है जिसका एक वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हमारा सब्सटेंस प्लेस होता है। इस सब्सटेंस बच्चों जो प्लेस होता है और इस पे बच्चों हीटिंग की जाती है। इसमें से बच्चों या तो हीट ट्रांसफर होगी या तो हीट इसमें से रिलीज होगी। हीट या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। और जो बच्चों हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है कितने पे? क्योंकि यहाँ पे कंटेनर में होता है बच्चों, ये कितने पे? तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी बच्चों हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही होगी उसी को बच्चों कैलकुलेट किया जाता है इस बॉम्ब कैलोरीमेट्री में। तो बच्चों में ये पता है कि बॉम्ब कैलोरीमेट्री जो होता है कांस्टेंट बॉम्ब कैलोरीमेट्री जो बच्चों एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है या ये कह सकता हूँ ट्रांसफर हो रहा है। तो बच्चों हमें एक चीज पता है वो कि ये हीट में जो बच्चों एक्सचेंज हो रही है या ट्रांसफर हो रही है उसकी वजह से चेंजेस किस में आएंगे? जब हीट का एक्सचेंज या ट्रांसफर होना एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये भी किसने पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वो अफेक्ट किसको करता है? वो अफेक्ट करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट का ट्रांसफर होगा या एक्सचेंज होगा वो किस में चेंज लाएगा? इंटरनल एनर्जी पे चेंज लाएगा। तो बॉम्ब कैलोरीमेट्री से हम ये कह सकते हैं बॉम्ब कैलोरीमेट्री इज एक्चुअली, ये कह सकता है एक्चुअली gives the value
गिव्स द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो हम इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करके। तो हमें जो वैल्यू दी है हीट कंबर्शन है इथेनॉल जो डिटरमाइन की गई है डेल बॉम्ब कैलोरीमीटर से, जो ये वैल्यू दी है एक्चुअली ये वैल्यू है किसी, ये वैल्यू है बच्चों हमारे डेल्टा ई की। तो हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर से पता चलेगा इंटरनल एनर्जी की वैल्यू। तो हमें ये पता चलेगा कि ये इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। तो बच्चों हमें पता चलेगा ये इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ -670.48 किलो कैलोरी। तो मैं लिख लेता हूँ 670,480 कैलोरी। 1k का मतलब है बच्चों 1000 से मल्टीप्लीकेशन। तो मैं यहाँ से k को हटाने के लिए क्या करूंगा, 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा कैलोरी। तो बच्चों यहाँ पे हम पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बोला गया है इथेनॉल का कंबशन। रिएक्शन बच्चों, रिएक्शन बोला गया है इथेनॉल का कंबशन। तो इथेनॉल का हम कंबशन रिएक्शन यहाँ लिख लेते हैं। तो इथेनॉल का जो कंबशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, कंबशन रिएक्शन का मतलब, कंबशन रिएक्शन का मतलब जो होता है रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना। तो जब भी बच्चों हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चों हीट किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है CO2 प्लस वाटर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन क्या है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन है इथेनॉल। इसका रिएक्शन हो रहा है बच्चों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये भी क्या देगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और क्या देगा बच्चों, वाटर देगा। ये कितने डिग्री सेल्सियस पर है, 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 27 डिग्री सेल्सियस बच्चों हमारा जब इथेनॉल होता है क्या बच्चों, लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 40 के ऊपर होता है। ऑक्सीजन तो बच्चों हमारा गैसियस फॉर्म में ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा गैसियस फॉर्म में होगा। तो बच्चों वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा कि वेपर होगा। तो ये बताया जाएगा बच्चों टेम्परेचर से, जो सिस्टम का टेम्परेचर है अगर वो 100 के ऊपर है, अगर 100 के ऊपर है तो हमारा वाटर किस में रहेगा, वेपर में रहेगा। अगर 100 के नीचे है तो हमारा वाटर किस में रहने वाला बच्चों, लिक्विड में रहने वाला। तो ये बच्चों हमारा वाटर यहाँ किसने में रहेगा, लिक्विड में रहेगा। ये चीज बच्चे हमें पता होनी चाहिए। अब बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे बच्चों कार्बन है 2, यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे बच्चों 5 और 1 6 है, तो यहाँ पे कितने बच्चों 2 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई 3 कर देता हूँ। अच्छा अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया बच्चों, यहाँ पे 3 तो 7 है, यहाँ पे कितना है 1 और 3 बच्चों, यहाँ 3 है तो इसका मतलब 7 चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 3 टू 6 प्लस 1 7, यहाँ पे बच्चों हो गया 7। तो हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा यहाँ पे बच्चों गैसियस फेज इन्वॉल्व हुई है, तो यहाँ पे डेल्टा एच की जो गैसियस फेज इक्वेशन है वो क्या है बच्चों, वो है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ पे बच्चों पहला चीज टेम्परेचर बच्चों हमें कितने में दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो बच्चों हमें पहले डिग्री सेल्सियस को हमेशा, हमें ये चीज पता होनी चाहिए, डिग्री सेल्सियस को बी अवेयर करने के लिए देता हूँ, बी अवेयर डिग्री सेल्सियस मस्ट कन्वर्टेड टू केल्विन, मस्ट कन्वर्जन। बच्चों डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए हमें। तो बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो इसमें हम क्या करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस में अगर बच्चों 273 का एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमें केल्विन में वैल्यू मिल जाएगी। तो टेम्परेचर की वैल्यू आ गई 300 केल्विन। अच्छा बच्चों आर की जो वैल्यू होती है बच्चों वो डिपेंडेंट होती है, अगर आर हमें किस में हमें एनर्जी को लाना है, अगर हमें एनर्जी जूल में लानी होगी तो हम 8.314 लेंगे, तो जिससे हमें जूल में वैल्यू मिले। 0.0821 लेंगे अगर हमें लीटर एटीएम में अपने एनर्जी का यूनिट चाहिए। और अगर हम कैलोरी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली कैलोरी मिलना हो तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2 लेंगे बच्चों, 1.98 होती है, हम अप्रोक्सीमेटली 2 लेते हैं जब हमें कैलोरी में लेना हो। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम ध्यान दें तो हमें सारे के सारे कैलोरी में ही दी हुई है, तो हम आर की कौन सी वैल्यू लेंगे, हम आर की बच्चों 2 वैल्यू लेंगे।
आर की 2 वैल्यू लेंगे बच्चों, यहाँ पे मैं इसकी यूनिट लिख देता हूँ तो बच्चों हमें समझने में आसानी हो, तो हो जाएगी कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है बच्चों। अच्छा डेल्टा ई की वैल्यू हमें दी है बच्चों कितनी, -670,480 कैलोरी पर मोल। अब बच्चों बचा है डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी बच्चों कैलकुलेट किया जाता है, डेल्टा एन जी का कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेट जाता है समेशन ऑफ, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। या बच्चों हमें मोल्स ना दिए होगा, स्टोचियोमेट्री दी हो, तो स्टोचियोमेट्री से भी हम कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे, हम ले लेंगे समेशन कर देंगे स्टोचियोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट की, उसे ही माइनस किससे कर देंगे, उसे ही माइनस कर देंगे, समेशन कर देंगे हम स्टोचियोमेट्री ऑफ गैसियस रिएक्टेंट की। तो स्टोचियोमेट्री हम कैलकुलेट कर ले रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की और उसे माइनस कर दें ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। और बच्चों डेल्टा एन जी इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे डेल्टा एन जी को यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी, गैसियस रिएक्ट प्रोडक्ट कितना है हमारे यहाँ पे, गैस बच्चों सिर्फ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की रही है। स्टोचियोमेट्री कितनी दी है बच्चों, 2 दी हुई है, माइनस गैसियस रिएक्टेंट, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है तो इसकी स्टोचियोमेट्री 3 दी है। जब बच्चे से कैलकुलेट करेंगे तो आएगी डेल्टा एन जी की वैल्यू आएगी -1। बच्चों इसे हम अपने इक्वेशन में पुट कर देते हैं डेल्टा एच वाली, तो वो आ जाएगी डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई माइनस आर टी। बस हम बच्चों अपनी वैल्यू को लिख देते हैं -670,480 माइनस आर की वैल्यू क्या है बच्चों, आर की वैल्यू ले लेंगे हम 2 इंटू टेम्परेचर हमारे बच्चों कितना है 300। तो बच्चों जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो इसे कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा -671,080 कैलोरी पर मोल। जब इसे कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आएगी -6708 कैलोरी पर मोल। और इसे बच्चों कन्वर्ट कर लिया 0.80, क्योंकि हमने 3 जीरो लिया है तो 10⁻³ कैलोरी पर मोल। अच्छा 10⁻³ का बच्चों लिखते हैं 1K, यहाँ पे हो जाएगा -67.080 किलो कैलोरी पर मोल। अब बच्चों हमें अगर ध्यान से देखें तो हमें 1 मोल ऑफ इथेनॉल को कंबशन करने के लिए मैं कह सकता हूँ 1 मोल ऑफ इथेनॉल का कंबशन करने के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, वो आएगी -67.080 किलो कैलोरी। तो बच्चों ये हमारे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये बच्चों हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड्स मैच कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।